ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਗਾਇਬ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭੁਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਸਾਹਿਬ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ इंचार्ज ने। बघेल साहब बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 पंजाब पे। जी नमस्कार जी। नमस्कार सर, कैसे हैं? बहुत बढ़िया हूँ। आज नामांकन रैली में हम लोग सब शामिल थे जी। बहुत बढ़िया नामांकन रैली हुआ जिसमें हमारे पंजाब के कांग्रेस के सब प्रथम पंक्ति के नेता उपस्थित रहे और बहुत शानदार रहा, बहुत उत्साह और जोश है। अच्छा, जो ये कॉन्स्टिट्यूएंसी है लुधियाना वेस्ट, कैसे देखते हैं इस रण को? काफी टाइम से आपने अपने कैंडिडेट को अनाउंस कर दिया था, भारत भूषण आशू, और आम आदमी पार्टी अपना कैंडिडेट उतार चुकी है, अकाली दल ने अपना कैंडिडेट उतार दिया है। तो इस जो बाई इलेक्शन की लड़ाई है, कैसे देखते हैं? आमतौर पे ये माना जाता है कि जो सत्ता पक्ष होता है उसका एज होता है। देखिए, एक तो पहली बात है कि भारतीय जनता पार्टी कभी तक के कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं हुआ है जी। दूसरी बात यह है कि भारत भूषण आशू है वो बहुत ही लोकप्रिय नेता है और सभी घरों में उसका पारिवारिक संबंध है जी। और यहाँ विकास कार्य भी लगभग 1000 करोड़ का उन्होंने कराया है। और वही स्थिति यह है कि अरोड़ा साहब राज्यसभा के रूप में 4 करोड़ यहाँ विकास कार्य करा है। तो विकास कार्य तो दिख ही रहा है। और दूसरी बात यह है कि भारत भूषण आशू जाना पहचाना चेहरा है और इसके पहले भी वो सेवाएं दे चुका है। तो आपको नहीं लगता सर कि एज होता है जो पार्टी सत्ता में होती है उसके पास ज्यादा दम भरने के लिए बातें होती हैं कि हमारी तो सरकार है और अगर 1-1.5 साल के लिए इलेक्शन हो रहा है तो कहीं ना कहीं ये एज तो रहता है। देखिए, ये जो इलेक्शन है इसमें बहुत सारे इसका असर होने वाला है। पहली बात तो यह है कि प्रत्याशी बेमन से लड़ रहा है। जो राज्यसभा सदस्य उसको विधानसभा टिकट क्यों देना चाहिए? क्या आम आदमी पार्टी में कोई कार्यकर्ता नहीं है जो यहाँ चुनाव लड़ सके जी? और जब किसी राज्यसभा सदस्य को आप विधानसभा टिकट दिए, इसका मतलब ये है कि पार्टी के अंदर खाने में ये है कि केजरीवाल को राज्यसभा में भेजना है क्योंकि वो दिल्ली में चुनाव हार चुके हैं, इसलिए इसको कैंडिडेट बनाया गया। ये सब चर्चा है। तो जो कार्यकर्ता भी बेमन से चुनाव लड़ेंगे और प्रत्याशी भी बेमन से लड़ेगा। तो क्या और दूसरी बात यह है कि चूंकि 3 साल पूरा हो गया है और आम आदमी पार्टी ने जी 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 आम आदमी पार्टी 3 साल में खासकर कानून व्यवस्था की स्थिति बेहद खराब है और जो वादे किए वो पूरा भी नहीं हुआ है। तो निराशा बहुत अधिक है। तो क्या बघेल साहब ये मुद्दा है कि अगर संजीव अरोड़ा जीत जाते हैं तो केजरीवाल राज्यसभा जाएंगे, तो क्या कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर आगे बढ़ेगी? नहीं, मैं इस मुद्दे को लेकर नहीं, हम तो कानून व्यवस्था। आज देखिए कानून व्यवस्था की स्थिति क्या है। सिद्धू मूसेवाले का आज 3री बरसी है जी। एक दिन पहले उसकी सुरक्षा हटाई गई और दूसरे दिन उसकी हत्या हो जाती है जी। तो ये स्थिति कानून व्यवस्था का है और आए दिन यहाँ की जो घटनाएं हो रही है वो नियंत्रण से बाहर हो गया आम आदमी पार्टी का। और इतनी लड़ाइयां, इतनी गुटबाजी कि कोई किसी को सुन भी नहीं रहा है, कोई कंट्रोल नहीं है इस सरकार में। तो महत्वपूर्ण ये कौन राज्यसभा जाएगा, कौन विधानसभा जाएगा, ये महत्वपूर्ण नहीं। सवाल इस बात का है कि आम जनता को आम आदमी पार्टी चुनने से फायदा क्या हुआ? यहाँ आके दिल्ली वाले पंजाब में आके दिल्ली वाले सरकार चलाए, ये तो पंजाब का अपमान है। तो आपने गुटबाजी की बात की। गुटबाजी तो सर कांग्रेस में भी नजर आई। भारत भूषण आशू ने कल तक तो तस्वीर तक नहीं लगाई थी पंजाब के अध्यक्ष की। देखिए, गुटबाजी हालत भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष है अभी तक के लुधियाना नहीं पहुंचा है। दूसरा, आम आदमी पार्टी का जो अध्यक्ष है वो विदेश घूम रहा था, अभी तक वो भी लुधियाना नहीं आया है। तो सवाल तो उनसे पूछा जाना चाहिए। हमारे जो प्रधान है वो लगातार लुधियाना में है और आज रैली में देखेंगे सब लोग एक साथ थे। लेकिन कहीं ना कहीं बघेल साहब ये
संदेश तो जाता है, वर्कर तो क्या सोचते हैं कि पिछले इतने दिन हो गए, भारत भूषण आशु के घर तक गए आपके अध्यक्ष और वहां आशु से मुलाकात तक नहीं हुई, पोस्टर में नजर नहीं आए, आज जाके जरूर एक तस्वीर देखने को मिली है जिसमें आप सारे इकट्ठे हो। तो भाई ऐसा है कि अंत भला तो सब भला और अभी तक के जो कुछ भी हुआ है जी, है ना तो सवाल इस बात का है कि आज जो शुरुआत हुई है वो 2027 तक चलेगा। तो आप इसमें मुकाबला किसके साथ देखते हैं? ठीक है, देखिए यहाँ तो भाई आम आदमी पार्टी है सरकार में, उससे तो लड़ाई है जी, है ना, अकाली दल भी है, भारतीय जनता पार्टी है और बहुत सारे छोटे छोटे दल हैं जी। तो लड़ाइयाँ तो सबसे है। नहीं, लेकिन जो लास्ट इलेक्शन हुए हैं बघेल साहब लोकसभा के, उसमें रवनीत बिट्टू थे, तो इसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से रवनीत बिट्टू को राजा वड़िंग से ज्यादा बढ़त मिली थी। देखिए जीता कौन? जीता तो राजा वड़िंग, संसद तो वही है और हारने के बाद उसको मंत्री बनाया गया है जी। नहीं, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है लेकिन सर हम जो लुधियाना वेस्ट की बात कर रहे हैं, तो लुधियाना वेस्ट से तो बिट्टू की वोटें बढ़ी ना, तो क्या कांग्रेस उसको कवर कर पाएगी? देखिए अब सुनो ना, इतने डिटेल में जाएंगे जी, है ना, तो वो हर इलेक्शन का अपना अलग मुद्दा रहता है। अभी जो मुद्दा है, अभी कानून व्यवस्था की स्थिति, यहाँ किए गए वादे पूरे नहीं होना, और तीसरी बात है कि हमारा कैंडिडेट भारत भूषण आशु है जो बहुत मजबूत स्थिति में है। धन्यवाद।